रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए, क्वेश्चन सेशन होना है। जैसे देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखो और एक बात, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आपके सिलेबस में नहीं है सीरियस। कल मैं सिलेबस देखा सही में, हाँ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो है वो आपके स्कोप ऑफ सिलेबस से बाहर है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर नीट में सब है। ये आई जाएगा, इसमें कितना आएगा I1, इसमें आएगा I2, इसमें I, ये R1 है। ये करंट का जो रेशियो होगा वो कैसे, देखिए I1 इज इक्वल टू क्या कीजिएगा V बाय R1, I2 इज इक्वल टू V बाय R2। तो देखिए I1 इज टू R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाय R1 इज टू V बाय R2। यहाँ बैटरी वगैरह लगा हुआ है, मत सोचना कि बिना बैटरी वगैरह का करंट कैसे पास करना है। V भी कट जाएगा, I1 इज टू I2 इज इक्वल टू 1 बाय R1 इज टू 1 बाय R2। ये ट्रिक शॉर्टकट खटाक्स, खैर इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन लिख लीजिए ऐसे करके, अभी क्वेश्चन इस पे देंगे। शॉर्ट ट्रिक, हाँ हर एक रजिस्टर में करंट फाइंड करने का ये शॉर्ट ट्रिक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए इधर ये है 3 ओम, ये है 6 ओम, और ये है बच्चा 6 एम्पियर। चलिए फाइंड कीजिए, चलिए फाइंड कीजिए, शॉर्ट ट्रिक दे दिए हम आपको। इसको मान लेना है I1, इसको मान लेना है I2। I1 इज टू I2 इज इक्वल टू 1 बाय 3 इज टू 1 बाय 3 दूनी I1 इज टू I2 इज इक्वल टू 1 इज टू 2। नोट कीजिए। तो कैसे निकालिएगा करंट, I1 का वैल्यू कितना होगा 2:1 के रेशियो, 1:2 के रेशियो में कैसे 2:1 कैसे कीजिएगा, मतलब I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6, I1 इज इक्वल टू क्या 4 एम्पियर। सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए I1 कैसे निकालिएगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कितना है 6 एम्पियर। ये 2 I1 का वैल्यू कैसे निकलेगा 2x प्लस x इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2।
वही हम भी कर रहे हैं, रुकिए ना। है रेशियो कितना 2, अब आई टोटल कितना 3 इंटू टोटल कितना 6, 3 दूनी 2 दूनी 4 एम्पियर आया कि नहीं आया। 2x इज इक्वल टू कितना, ये 2x वाला I1 हो गया, यही ना बोल रहे हैं 4 एम्पियर। ये आराम से जैसा मेथड है उससे भी करेंगे। कैसे नहीं तो और शॉर्ट ट्रिक के बदला लॉन्ग ट्रिक हो गया। 2:1 का रेशियो है, 4 एम्पियर होगा और ये 2 एम्पियर होगा, यही ना बोला जा रहा है। I1 का वैल्यू 4 एम्पियर और I2 का वैल्यू 2 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। माइंड कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, जो नोच रहा है। सॉरी, मिटाए क्वेश्चन, क्वेश्चन मिटा दें। एक दो तीन, एक दो तीन, 11 एम्पियर। बताइए इसमें जो ये आई ले लेना है 11, ये कितना होगा I1, ये I2 और ये I3। I1 I2 I3 जल्दी से फाइंड कीजिए। बनाइए। I1:I2:I3 का रेशियो पहले निकालिए। I1:I2:I3 कितना होगा 1:1/1, मतलब 1:1/2:1/3। 6 से गुना कीजिएगा क्या, 6 3 6 3 2, 6 3 9 2 11, 9 2 9 2 11। I1 बराबर कर दो 6/11 गुना कितना एम्पियर का करंट जा रहा है 11, 6 एम्पियर। I2 कर दो कितना 3/11 गुना 11, हाँ 3 है। I3 कर दो 2/11 गुना 11। यही करंट अगर 5 एम्पियर होता या 8 एम्पियर होता 6/11 गुना 8 करते, कोई दिक्कत। करंट अगर 15 एम्पियर होता 6/11 गुना 15 एम्पियर करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटाएं।
फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रेजिस्टर। किसमें 8 वोल्ट, उसमें 2 वोल्ट, सही है। करंट भी निकालो। I1 I2 I3 I सबका वैल्यू निकालो। सही है। बना जी। हरीश, चलो देखो 6 3 2 बोलो, पैरेलल में है ना। 1/6 1/2 1/3 1/RP बराबर कितना होगा जी? 6 3 2 1 RP बराबर 1 ओम। ठीक है, ये तो कहानी ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये जो है 10 वोल्ट, ये 4 हो जाएगा और ये 10 वोल्ट। 4 1 5, ये तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। 5 ओम। बोलिए, तो करंट बराबर करोगे तो 10/5 ना, 2 एम्पियर होगा कि नहीं इसमें करंट? मतलब यहां से करंट निकलता कहां से हमेशा? पॉजिटिव से। पॉजिटिव से कितने एम्पियर का करंट निकलेगा? 2 एम्पियर का करंट निकलेगा। 2 एम्पियर का करंट निकलने के बाद ये I मान लो 2 एम्पियर, फिर ये क्या होगा? I1, ये I2 और ये I3 होगा। बोलिए, तो फिर कीजिएगा, यहाँ I1 is to I3 बराबर 1/2 is to 1/3 is to 1/6। 6 से गुना कर दीजिए। 3 is to 2 is to 1। ये आ गया I1 is to I2 is to I3। हेलो, सीखो इधर। अब इसके बाद I1 निकालने का ट्रिक क्या है, देखो इधर ध्यान से। I1 बराबर कर दोगे इसका रेशियो 3 अब बटे टोटल 3 2 5 1 6 अगुना करंट जो पास कर रहा है यहां से, ये वाला करंट जो घुस रहा है 2 एम्पियर, तो 2 तिया 6 1 एम्पियर आंसर था जी। आया समझ में? नहीं आया?
ये देखिए ये 1 हुआ, ये तीनों का 1 हुआ पैरेलल में, ये 4 है, 4 और 1 सीरीज में R1 प्लस R2 कर देते हैं, तो 4 1 कितना हो जाएगा आपका 5। वोल्ट है 10, मेन करंट 2 एम्पियर होगा कि नहीं। उसके बाद 2 एम्पियर 3 भाग में बटेगा, I1 I2 I3, तो रेशियो आज ही बताए ना, I1 is to I2 is to I3 बराबर 1 by R1 1 by R2 1 by, यही ना 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3। अब 6 से गुना कर दीजिए, 6 से गुना कीजिएगा 2 3 6 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 हो जाएगा, 6 बटे 6 1 हो जाएगा। उसके बाद करंट निकालने का ही ट्रिक है, I1 अगर निकालना है तो इसका रेशियो यहाँ लिख दीजिए, अब बटे टोटल रेशियो जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6 गुना मेन करंट से गुना कर। क्लियर है। अब I2 निकलेगा, I2 देखिए कैसे निकालिएगा, I2 का रेशियो देखिए, I2 का रेशियो देखिए 2 बाय टोटल 3 2 5 1 6 गुना मेन करंट 2 तिया, I2 बराबर 2/3 एम्पियर। आंसर नहीं आया समझ में। फिर I3 कैसे निकालिएगा, 1/6 इंटू 2 एम्पियर 1/3 एम्पियर। हाँ इतना क्लियर है। अब पोटेंशियल डिफरेंस पीडिया निकालना है। अच्छा ये I1 कितना निकला 1 एम्पियर, ये I2 2/3 एम्पियर, ये I3 1/3। ठीक ध्यान से देखिएगा, ई 10 तो ई 10, ई 0, ई 10, ये 0। क्लियर है। अब करंट इससे पास करता है ना, यहाँ पोटेंशियल 10 वोल्ट था ना, करंट इससे पास करता है, पोटेंशियल को यूज कर लेता है। क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। करंट इनटू रेजिस्टेंस, V बराबर क्या होता है I R 10, करंट कितना है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो कितना यूज करेगा, 4 दूनी 8 ड्रॉप कर देगा। 10 में 8 ड्रॉप कर दिया, ये 8 ही यूज कर लिया, तो 10 में 8 ही रजिस्टर यूज कर लिया, बचा कितना यहाँ पे 2 वोल्ट। आई कितना, तो आप जानते हैं पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इसके E2 तो ई भी 2, ई भी कितना 2, E0 तो ई भी E2 तो ई भी 2, E0 तो ई भी 0। इसके बीच भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस 2 - 0 2, इसके बीच भी कितना 2 - 0 2, इसके बीच भी 2 - 0 2। नहीं आया, सबको आया। हेलो, तुम एक्सरसाइज तुम्हारा स्टार्ट हुआ है कि कभी उधर देखते हो कभी उधर देखते हो, समझ में आया। हाँ अगला क्वेश्चन आइए बोर्ड पे बनाइए। तो बेटा इसको क्वेश्चन लिखने दीजिए। कल 11th क्लास में जो है रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गए, पूरा पढ़ा दिए 1.5 घंटा। शाम में बोला सर लेक्चर, हम बोले देखो ना वहीं होगा, बोला है ये नहीं है सर, मतलब मजाक मत करो वहीं होगा, हम भी खोल के देख। हाँ है, नहीं तो रिकॉर्डिंग नहीं ना अभी, मतलब काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो गया, काइनेमेटिक्स का नहीं ना है। आप लोग का काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था कि कब, अक्टूबर में, ये लोग का काइनेमेटिक्स जुलाई चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये ऐसे है, इस बार का सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। दस वोल्ट तीनों 12 4,
3 ओम, ये 12 ओम, ये 4 ओम, दस वोल्ट। बनाइए। क्वेश्चन तो एक ही है ना, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। ये 12 ओम, 6 ओम, सत्यम यादव भी हैं। बन गया, फिर खुल जाएगा। क्या किए देखिए, पूरा सर्किट में करंट जो है हाँ 1 एम्पियर, हाँ 1 एम्पियर सही है तो भी सही होगा। चलिए देखिए इधर, ये दोनों पैरेलल में है ना, फॉर्मूला क्या लगाओगे, आरपी इज इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R1 R2 बाय R1 प्लस R2। कोई दिक्कत वाली बात? आरपी बराबर R1 कितना हो, 12 गुना 6 बटे 12 6 18, 12 छक 72, 72 बाय 18 18 चौक 72, 4 ओम। इस दोनों के बदले 4 आया, उसका 12 गुना 4 बटे 12 4 16, 48 बटे 16 3 3। तो देखो ये इधर हो गया 4, ये 3 पहले से है, वो दोनों का आया 3, यहाँ बैटरी 10 वोल्ट, यही ना है। ये 3 आया और ये 3 आया, 3 3 कितना होता है, एगो लगा दें 6, एगो लगा दिए 6 ओम, 6 4 10, सीरीज में ना है, करंट सेम मतलब सीरीज में, ये हो जाएगा 10 ओम। करंट निकलेगा आई 10 बटे 10 कितना एम्पियर, करंट बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर, ये 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 हो जाएगा 1 एम्पियर, पॉजिटिव निगेटिव बोलो ना। अब 1 एम्पियर के साथ क्या होगा, यहाँ 1 एम्पियर जाइएगा, यहाँ बटेगा, ये आई गया 1 एम्पियर, ये I1 हो जाएगा और ये तो फिर कीजिएगा I1 इज टू I2 बराबर 1 बाय 6 इज टू 1 बाय 12, 2 इज टू 1, I1 इज टू I2। I1 बराबर ऊपर इसका I1 का रेशियो लिखते हैं बटे टोटल इनटू करंट, ये कितना हो जाएगा 2/3 एम्पियर। ठीक बात, हाँ
1 में इतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/3 एम्पियर। हो गया I2। क्लियर है? अब देखिए फिर यहाँ करंट 1 एम्पियर जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा, यहाँ हाँ करंट तो सेम रहेगा ना, 1 एम्पियर। यहाँ फिर क्या कीजिएगा, I3 और ये I4, I3:I4 बराबर 12:4, सॉरी 1/12:1/4, 1:3। पानी जान निकल गया। चलो देखो इधर, I3:I4 इतना निकल गया। I3 जो निकालोगे इसका रेशियो 1/टोटल, 3 1 4 I इंटू करेंट 1, 1/4 आया क्या, 1/4 एम्पियर, नीचे 3/4 एम्पियर। अब ये तो निकल गया, अब वोल्टेज का काम करेंगे। ये 10 मतलब ये 10, सही वाला 0 तो तू 0, तो तू 10, तो तू 10, तो तू 10, तो तू 10, तो तू 0। कोई दिक्कत? अभी 10 है, 6 ओम यूज कर लेगा। नहीं 6 नहीं, ये देखो ऐसे दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ 12/6 का कितना आया था, 4 ना, 12/6 यहाँ 4 दिखाना होगा हमको। इसमें दिखा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं ना था। देखिए ऐसे, ये 10 वोल्ट है, यहाँ कितना है, यहाँ का 4 ओम है, ये 10 है ना, ये 10 जैसे ही करंट से पास करेगा, करंट से 1 एम्पियर का, ये तो यूज कर लेगा फटाक से, ये तो यूज करने माहिर है। चरका 4 वोल्ट यूज कर लेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 वोल्ट बचेगा। तो यहाँ 10 है बच्चा, यहाँ कितना बच जाएगा, 6 वोल्ट। अब पैरेलल है, यहाँ भी देखो, ई 10 तो ये भी 10, ई 6 तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, 10 - 6 4, 10 - 6 4। पैरेलल में देखो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 4 आया। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। देखो इधर, अब ई 6 तो तू भी 6, तो तू भी तुम तो यूज करोगे, तुम तो धोखेबाज हो। इनका 3 × 1, अरे I × R 3, 6 में 3 यूज कर लिया, कितना बचा, यहाँ तो 3 वोल्ट बच गया, तुम तो 0 हो, तुम भी 3 हो, तुम भी 3 हो, 3 - 0 3, 3 - 0 3, पैरेलल में सेम। पूरा स्टोरी क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं आया। अगला सवाल नहीं आया, किसको, सुशांत बोलो ना, आपको सर्किट देखिए ब्रेक करने सीखिए, फटाफट बनाइए शॉर्ट ट्रिक के जरिए। नहीं आया,
क्या पूछ रहा है? अपने से वायरिंग थोड़ी पढ़ा रहे हैं, वायरिंग तो अलग अलग से आता है ना, 10th में पढ़े होंगे वायरिंग कैसे होता है, मेन फ्यूज अलग। हम इंजीनियर बनने सिखा रहे हैं, बिजली मिस्त्री नहीं। खैर प्रैक्टिकल नॉलेज बिजली मिस्त्री को ज्यादा होता है इंजीनियर से। बिजली मिस्त्री प्रैक्टिस में रहता है, इंजीनियर में जंग लग जाता है। नॉलेज में अगर जंग लग गया बड़ा दिक्कत होता है। देखिए अगला 2 3 2 3 4 4, चलो बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, एक और लगा लो यहाँ। तुम सब कुछ बंद कर दो, फोन वाला बंद करें, फोन वाला। ठीक है लो ना, हम सब कुछ बंद कर देते हैं। यही बोला, सब बंद कीजिए आप। हाँ पंखा चालू होगा तब ना रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस, बिना पंखा का। चलो देखो 2 3 2 3 4 4, 2 3 2 3 4 4 बोले तो बनाइए। 2 3 2 3 4 4, 2 3 2 3 4 4। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये है सवाल। जल्दी करो, फिर इनफाइनाइट नेटवर्क स्टार्ट करेंगे, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज पर आएंगे जल्दी से। As fast as you can. खट खट। आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच। 12 6 6 10, 12 6 6 10, 12 6 6। ये हम दूसरे क्वेश्चन का बोल रहे हैं। 12 6 6 10, ये 6 6, ये 12, ये 10, 6 6 12 10, 12 6 6 10। आंसर कितना आया हम क्यों बताएं, मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं बच्चा। 4 ओम, 6 2 6 2 6 2 सिंह, 6 2 सिंह, छतवा आया। मेरे पड़ोसी का नाम है छदिया। 2 हाँ
अब आएगा मजा ना। कितना है जी? 7 6 अभी 7 ओम 6 ओम अतु है बी बी। चलो अगला सवाल बनाओ जल्दी, फटाफट करो। ये सब तो मुंह से बना देंगे हम। देखो ऐसे तोड़ो। तोड़ दें। 4 4 8 8 3 2। अच्छा 8 है 3 ऐसे मिटा मिटा के करें, मिटा मिटा के करें। 4 4 के बदले 1 लगाओगे कितने का? 8 का लगाओगे। ठीक। 8 है 3 किस में? पैरेलल में। कितना होगा बताइए? करो ना। 8 गुना 3 बटे 8 प्लस 3 24 बटे 11। ठीक है, ई हो गया 24 बटे, अभी दोनों सीरीज कीजिए। 46 बटे 11 पक्का ना? ये हो गया 46 बटे 11 और 3 पैरेलल में। रुख नहीं लग रहा है कि 4 आएगा। ए, 3 हम किधर जोड़े थे? अभी क्वेश्चन कहाँ है? सही तो जोड़े हैं। ये कितना दिए हैं? गलत दिए हैं, क्वेश्चन ही गलत है। नहीं सही है, सही है। कितना आया इसको करके? अब फिर तीनों को सीरीज करो। तीनों नहीं, इसको और 139/11 को। सीरीज नहीं आएगा, 4 ओम नहीं आएगा। सॉरी गलती कर दिए एक। ये लगाना था हमको ऐसे, हम लगा दिए ऐसे। प्रोसेस समझ गए ना? देख लीजिए, थोड़ा सा कर ही देते हैं, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज रह जाएगा। 2 और 2 4, वो तो आ ही गया ना, वो दोनों को सीरीज करके जोड़ ले। 2 उसका क्या था? 2 और 4, इधर 3 है ना, 3 ओम। यहाँ कितना है? 2 और फिर 4 4, ये भी 4, ये 3 ओम। अब बनाइए ये क्वेश्चन। इतना क्यों गुना भाग कर रहे हैं? प्रोसेस समझ गए ना, इसको बनाइए ना। आगे और भी क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन जो बना देगा, ₹10 वाला डेयरी मिल्क दे दें, वो भी मीठे लगेगा। कल जो आइटम था उसका क्या हुआ? हाँ? नॉर्मल तरीके से? अब नॉर्मल तरीके से कौन देता है? ऋतिक को जरूरी था, लेकिन एगो रुकिए।
खिलाड़ी न हैं आप, सब चीज में आप खेलते हैं, सिर्फ मैदान में नहीं। कभी कभी आप अपने जिंदगी के साथ भी खेलने लगते हैं, पढ़ना लिखना जब बंद कर देते हैं। तो खिलाड़ी आदमी खेलवे करता है। रिकॉर्डिंग है तो क्या बच्चा को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं हम? इसका आंसर 4। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं बच्चे? देखिए इसमें कीजिएगा ना तो कैलकुलेशन बस सटीक आएगा। 4 और 2 6, 6 3 2, 4 2 6, 6 3 2, 2 2 4, मुंह से बन गया। अब हमको माइंड में सेट है कि नहीं ना आया? नेक्स्ट बनाइए। समझ में आ गया? कुछ पूछना है तो पूछो। इसमें देखो 4 और 2 सीरीज में, 4 2 6 हो जाएगा, 6 और 3 हो जाएगा पैरेलल में। पैरेलल में करोगे सॉल्व तो 6 3 का 2 आएगा, फिर 2 इस 4 ओम के साथ हो जाएगा सीरीज में, तो 4 2 6 हो जाएगा। फिर इधर ही पूरा सॉल्व करके हुआ 6, 6 जो है 3 के साथ हो जाएगा पैरेलल में, तो 6 3 2, अब फिर 2 2 के साथ सीरीज में हो जाएगा तो 2 2 4, आंसर हो जाएगा 4। इसको बनाइए। हाँ, इसका आंसर है 6 ओम। नहीं इसके लिए नहीं, यही वाला है। हाँ, उतना आसान वाला में चॉकलेट नहीं। हाँ 3 6, मैच कर लेते हैं, कहीं सवाल ही नहीं गलत रहे। सही बनाइए। बनाइए फास्ट। आर इक्विवेलेंट निकालना है। एक ही चांस मिलेगा, आपका चांस गलत है। आंसर बता देंगे सब पुराने में भिड़ जाएगा। अब क्या पता दोस्त क्या है नहीं है। आपको क्या लगा अंकित सर से 10 रुपया निकलवाना इतना आसान है?
गलत। सोचा लॉकडाउन में भी सर का खर्चा करवा दी। पैसा आ कहाँ रहा है, लॉकडाउन है हम लोग के लिए। गलत। कौन बनाएगा? ऑनलाइन वाला। तुम लोग भी जवाब दे सकते हो। हमको पूरा ओवरऑल बताइए, जुगाड़ मत लगाइए। क्या बना दें? गलत। चलो देखो, अब हार मानो, हार मानो सब। नहीं आएगा 12। चलिए देखिए इधर ध्यान से। इलेवन गलत है निमिष कुमार। चलिए देखिए, गलत। लास्ट में ही 0 बोल के भी अपना संतोष। आप जो है ना, इस पे ध्यान दीजिए। चलिए देखिए इधर। हेलो, ध्यान से सुनो। अब नो डिस्टरबेंस। ये देखो, ये शॉर्ट सर्किट का केस है। शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हुआ है घर द्वार में, घर की दुआर में। मेरा तो दुआर है। चलो देखो इधर, ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 0 ओम। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/3 प्लस 1/0 प्लस 1/6। कोई दिक्कत वाली बात? 1/0 इंफिनिटी, 1 जो समझा रहे हैं समझिए, हंसिए। उस शॉर्ट सर्किट का केस हो गया। हम बोला नहीं जाएगा आपको एग्जाम में, वैसे ही रहेगा। हाँ, ये बीच में नहीं जोड़ता ना, तब आपका जो बना रहे थे वो प्रोसेस सही था। ये बीच में जब जोड़ दिया, करंट हमेशा जो है आसान वाला रास्ता खोजता है। ये बात जब पता है कि नहीं? हेलो, करंट हमेशा कौन वाला रास्ता चाहता है? आसान वाला। आप क्या चाहते हैं? परीक्षा लेवे नहीं करे, रिजल्ट दे दे 90%। ये आसान वाला रास्ता हो गया।
कोई दिक्कत वाली बात? इतना क्लियर है? तो अब बताओ, आसान वाला रास्ता ही, तार में जैसे घुसेगा रजिस्टर है, नहीं जल जाएगा? नहीं जल जाएगा? शॉर्ट सर्किट होगा कि नहीं होगा? तब तुम लोग झगड़ा करते हो हमसे। कुछ नहीं किए, इसको 0 ओम मान ली, 1/3 प्लस 1/0 प्लस 1, तीनों पैरेलल में। वो इसको ये क्या हो जाएगा, ये किसकी तरफ टेंड करेगा? 1/RE tends to infinity, then RE will tends to 0, my dear students. ये तीनों का तो कोई काम ही नहीं है। ये तो हो गया, तुम तो धोखेबाज हो। ये क्या है? धोखेबाज। जब भी शॉर्ट सर्किट हो तो क्या हो जाता है? 0 थोड़ी आंसर आएगा। अभी भी आप बोल रहे हैं आपका एक कॉन्सेप्ट के पीछे रहिएगा तो ढेर सारा चॉकलेट खुद से खरीद के खाइएगा। चॉकलेट के पीछे रहिएगा तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा गड़बड़। सीखना है ना। अब देखिए 0 हो गया, मतलब यहाँ कोई रेजिस्टर ही नहीं है, इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया। तब बनाइए 2 2 सीरीज में, 4 4 2, ये तीनों सीरीज में हो गया, एक ही रास्ता है। 2 2 4 2 6। सुनो इधर, यहाँ 6, यहाँ 3, ये 6 ओम, ये 3 ओम। 6 3 2 होता है पैरेलल में, पता है? 6 3 2 और 2 1 3, आंसर हो जाएगा 3 ओम। ए और बी के क्रॉस। देखो हम सोच लो, सब मुंह से बनाने वाला सवाल देते हैं तुम लोग को। तो तुम जो है ऐसे करोगे तो धोखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? काम है करते हो जहर वाला। इतना क्लियर है? हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में। आप पढ़ो पोटेंशियल मेथड। अब पोटेंशियल से मतलब पोटेंशियल पुट करके सिखाएंगे रजिस्टर तोड़ने। ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन, नीट में। या किसी के पास फोन है देखो तो, कवि गुरु एक्सप्रेस हावड़ा से भागलपुर जो चलती है। ए दोनों फिर गप चालू कर दिया। ए लो चेक कीजिए तो, कवि गुरु एक्सप्रेस हावड़ा से जो भागलपुर चलती है उसका क्या? नहीं समझेगी। हावड़ा जमालपुर में कवि गुरु एक्सप्रेस। नहीं ना बैठेगा उधर, पढ़िए नहीं पाएगा। कवि गुरु एक्सप्रेस नाम नहीं होगा तो वो मतलब डायरेक्ट लिखे ना, कवि गुरु एक्सप्रेस। दस 40 है, हम तुम सत्यम टाइम में दिखाओ हमको।
ओ हावड़ा से खुलेगी, मतलब अभी हावड़ा से ही खुलेगी नहीं? अरे हावड़ा से भागलपुर आने वाली का दिखाओ। 2 मिनट, थोड़ा एक टाइम ट्रेन का शेड्यूल पता करना है, अर्जेंट है, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, भागलपुर पहुंचने वाली होगी, देखो हावड़ा से खुल चुकी होगी, अभी अभी खुलेगी तब तो कल ना पहुंचेगी। हाँ, हावड़ा जंक्शन टू अजीमगंज। ये तो ये वाला है ना। भागलपुर का क्या है? कवि गुरु। बाईस 40 दिखा रहा है तो फिर ओ 10:40 रात में? हाँ सर, रात में खुलती है। तभी ना अभी फोन कर रहे हैं तो अभी इनको आना कहाँ है तो बतेबे नहीं की। 1 मिनट, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे।